एमएससी ओशनोग्राफी एक 2 साल की ड्यूरेशन का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें ओशंस की स्टडी की जाती है। उनके डिफरेंट डायमेंशंस, स्ट्रक्चर और एस्पेक्ट्स की स्टडी इस कोर्स में आती है। आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर इस कोर्स की डिटेल जानने से पहले ये समझ लेना बेहतर होगा कि ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान है क्या। तो ये स्टडी का एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि दुनिया के महासागरों के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करता है। इस स्टडी में समुद्री पानी की विशेषताएं, टेम्परेचर, धाराएं, मिट्टी, खनिज, समुद्र के नीचे की जमीन, वहां पर पाए जाने वाले प्लैंकटन, मछलियां और वेल्स जैसी जीवों के बारे में जाना जाता है। ये कोर्स जियोलॉजी, फिजिक्स, मीटीरियोलॉजी और जियोग्राफी से भी जुड़ा हुआ है। इस कोर्स में मेनली मरीन बायोलॉजी, मरीन केमिस्ट्री, मरीन जियोलॉजी, फिजिकल ओशनोग्राफी और ओशन इंजीनियरिंग की स्टडी इंक्लूड होती है। मरीन बायोलॉजी में समुद्र में रहने वाले जीवों जैसे मछलियां, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, कोरल और समुद्री शैवाल के बारे में जाना जाता है कि ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बढ़ते हैं और किस तरह ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मरीन केमिस्ट्री में समुद्र के पानी के बारे में स्टडी की जाती है। इसमें कौन कौन से केमिकल्स घुले हुए हैं, ये केमिकल्स कैसे समुद्री जीवन को अफेक्ट करते हैं और पोल्यूशन कैसे समुद्री पानी को खराब करता है। मरीन जियोलॉजी में समुद्र के नीचे की जमीन के बारे में जाना जाता है कि समुद्री तल कैसा दिखाई देता है, वहां पर पहाड़, ज्वालामुखी और खाइयां कैसे बनती हैं, भूकंप और सुनामी कैसे आते हैं, समुद्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और समुद्री तल की संरचना हमारे मौसम और जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। बात की जाए फिजिकल ओशनोग्राफी की तो इसमें समुद्री पानी की गति के बारे में जाना जाता है कि समुद्री धाराएं कैसे चलती हैं, लहरें कैसे बनती हैं, ज्वार भाटा क्यों आता है, जलवायु परिवर्तन समुद्र को कैसे प्रभावित करता है और समुद्री धाराएं और लहरें जहाजों और मौसम को कैसे प्रभावित करती हैं। इसी तरह ओशन इंजीनियरिंग में समुद्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे जहाज, पनडुब्बियां और समुद्री ऊर्जा बनाने के उपकरणों को कैसे डिजाइन किया जाता है और समुद्र में ये कैसे काम करते हैं। ओशनोग्राफी के ये सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर के ओशनोग्राफी को एक पूरा सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह ओशनोग्राफी कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है जो समुद्री जीवन के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं और कुछ नया और चैलेंजिंग करना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट एनवायरमेंटल कंसल्टिंग, मरीन रिसर्च, कोस्टल मैनेजमेंट, फिशरीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब पा सकते हैं। ये कोर्स थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें स्टूडेंट समुद्र में जहाज पर या किनारे के बेस में काम करने का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और उन्हें लैब में डेटा टेस्टिंग भी करनी होती है। साथ ही इस कोर्स में सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस और केस स्टडीज भी इंक्लूड होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं एमएससी ओशनोग्राफी कोर्स का क्राइटेरिया क्या है। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है कि आपने ओशनोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, मरीन साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिशरी साइंस, अर्थ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड साइंसेस जैसे किसी भी सब्जेक्ट में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री ली हो और उसमें मिनिमम एग्रीगेट 55% हो। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद बारी आती है एडमिशन लेने की। तो इस कोर्स में एडमिशन का क्राइटेरिया हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली इस कोर्स में मेरिट बेस पर एडमिशन भी मिल सकता है और कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही एडमिशन दिया जाता है। तो ऐसे कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं CUET-PG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, जो सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए होने वाला ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्स है AUCET यानी आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, IIT JAM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc और कर्नाटका PGCET। तो अब अगर हम इस कोर्स के करिकुलम के बारे में बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स को ओशनोग्राफी के फंडामेंटल्स, टेक्निक्स और मेथडोलॉजी की नॉलेज दी जाती है। ये कोर्स 4 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है और इसके कुछ टॉपिक्स ये हैं: फिजिकल मीटीरियोलॉजी, डायनेमिकल ओशनोग्राफी, फिजिकल ओशनोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, मीटीरियोलॉजी एंड ओशनोग्राफी कंप्यूटेशंस, एयर सी इंटरैक्शन, क्लाइमेट मॉडलिंग, सैटेलाइट मीटीरियोलॉजी, न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। तो इनके साथ प्रैक्टिकल और डिसर्टेशन भी इसका हिस्सा होता है।
ये कोर्स कई स्पेशलाइजेशंस भी ऑफर करता है जो स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट के स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करने को एनकरेज करते हैं। और ऐसे स्पेशलाइजेशन है मरीन बायोलॉजी, फिजिकल ओशनोग्राफी, मरीन जियोलॉजी, केमिकल ओशनोग्राफी और मरीन कंजर्वेशन। और अब बारी है एमएससी ओशनोग्राफी कोर्स के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस के नाम जानने की, जो है आंध्रा यूनिवर्सिटी या एयू विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या CUSAT केरला, IIT भुवनेश्वर उड़ीसा, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, बरहामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज या KUFOS एर्नाकुलम केरला, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या UOH तेलंगाना और MET यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कोर्स की फीस जनरली 30 से 60 हज़ार पर ईयर रहा करती है और ये वेरिएशन मेनली गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के फीस स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से होता है। अब जानते हैं MSc ओशनोग्राफी के बाद मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो जो स्टूडेंट रिसर्च वर्क में आगे बढ़ना चाहते हैं वो MPhil या PhD कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद अपना करियर शुरू करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनमें मीटीरियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ ओशनोग्राफी, ऑफशोर मिनरल कल्टीवेशन प्लांट्स, मरीन लाइफ फोर्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज, ओशन इंस्ट्रूमेंटेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वाटर कंपनीज, एनर्जी सप्लाई कंपनीज और NGOs। इंडिया में ओशनोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए टॉप रिक्रूटर्स में मीटीरियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा ये कंपनीज भी शामिल हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, कोल इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन अथॉरिटी और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में कैंडिडेट्स ओशनोग्राफर, ओशन इंपोर्ट मैनेजर, ओशन फ्राइट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन हेड और मेंटेनेंस असिस्टेंट जैसी जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सैलरी पैकेज के बारे में हम बात करें तो एक ओशनोग्राफर की एवरेज सैलरी 4 से 6 लाख पर ईयर हो सकती है। एक ओशन फ्रेट मैनेजर के लिए ये अमाउंट 5.5 लाख पर ईयर हो सकता है। ओशन इंपोर्ट मैनेजर को मिलने वाली सैलरी 5 से 6 लाख पर ईयर हो सकती है और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए ये सैलरी पैकेज 5.5 से 6.5 लाख पर ईयर का हो सकता है। एक प्रोडक्शन हेड के लिए 7 से 9 लाख पर ईयर का, वहीं मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए ये अमाउंट 2 से 4 लाख पर ईयर का हो सकता है। वैसे यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये सैलरी पैकेज बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, स्किल्स और नॉलेज मिलकर के इस पैकेज को अफेक्ट करते हैं, और उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की साइज और लोकेशन भी जहां पर आप अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए शुरू से ही फोकस्ड बने रहिए, अपने लिए सही कोर्स और करियर चॉइसेस सिलेक्ट करें और फिर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहिए ताकि आपको मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ ऑप्शंस भी बेस्ट ही हों। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर शेयर करें। साथ ही लाइक कर दिया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। और आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने टॉपिक्स और सवाल हमें भेजते रहिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, अपने आप को हमेशा अपडेट रहें, टाइम के साथ आगे बढ़ते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।